बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैं अपना जो बजट होता है वो कम होता है लेकिन उसको मैं कैसे मैनेज करती हूँ, किस तरीके से। अगर आप भी मेरी तरह चले तो आप ज़रूर इस तरीके से अपने बजट को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको अगर मंथली मिल रहा है, तनख्वाह मिलती है या कि आपको मेरी तरह हफ्तावार मिलते होते हैं पैसे, तो आप कैसे उनको मैनेज करती हैं। जब भी आपको पैसे मिले, खर्चा मिले या कि तनख्वाह मिले, कुछ भी आप कह लें, तो उसको आपने एक लिस्ट बना लेनी होती है। लिस्ट इस तरीके से बनानी होती है, सबसे पहले घर की जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जिनके बगैर कहते हैं राशन के मेन पॉइंट जो हमारे होते हैं ना, वो ले लेना है सबसे पहले। अगर तो आपने गंदम इकट्ठी ली हुई है तो वो मैं ठीक है, वरना आटा, घी, चावल, चीनी, ये जो मेन चीज़ें होती हैं ना, इन सब चीज़ों की ना आपने अपने बजट के हिसाब से जो ख़ास चीज़ें होती हैं उनको ले लेना था। मेरी रूटीन तो यही होती है कि मैं लिस्ट बना लेती हूँ। लिस्ट में देखा कि इन चीज़ों की सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो लेनी है। उसके बाद जो मैंने घर की छोटी चीज़ें मतलब रह जाती हैं कुछ बच्चों के लिए या घर के कोई और चीज़ें रह जाती हैं, वो बाद में करती हूँ। और सबसे एंड पे अगर मैं देखती हूँ अपने बजट में से अगर कुछ बच जाता है तो उसको सेविंग में मैं डाल लेती हूँ। ये नहीं करती कि जो भी इनकम आई है उसको फ़ौरन ही खर्च कर दूँ। ये कोशिश मैंने कभी भी नहीं की, क्योंकि जब हम इंसान फ़ौरन वो सारी की सारी इनकम अपनी खर्च कर देते ना, तो ज़रूरत पड़ने पे अचानक से अगर आपके एंड पे आके महीने के या जब आपका खर्चे का ख़त्म होने का टाइम हो, अगर कोई मेहमान आ जाए तो फिर आप देखते रहते हैं कि अब हम क्या करें। या अचानक से कोई ऐसी, अल्लाह ना करे, कभी कोई बीमार हो जाए, या तब भी फिर एकदम से ना परेशानी आ जाती है कि क्या करना है। तो सबसे पहले आपने होता है कि ज़रूरी चीज़ें जिनके बगैर राशन नहीं चलता, वो चीज़ें ले आनी है। अब बाज़-औक़ात हम लोग ऐसे होते हैं, बच्चों के लिए केचप, मायोनीज़, ये सारी चीज़ें अगर आपने बजट की ऐसे की चीज़ें जो होती हैं ना, ठीक है बच्चे माँगते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आपने अपने बजट को साथ लेके चलना है। अब उसमें ये नहीं कि आपने बड़ा वाला पैकेट ले लिया। तो मैं ये करती हूँ कि छोटा साशे जो होता है, अगर मुझे चाहिए होता है अपने बजट के हिसाब से, मैं छोटा साशे मंगवा लेती हूँ। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ जो है फिर मैं दोबारा वो मंगवा लेती हूँ कि ठीक है, एक छोटी-छोटी चीज़। और हर हफ्ते अब अगर आपने मेरे यहाँ होता है कि हम लोग गंदम इकट्ठी ले लेते हैं, चावल इकट्ठे ले लेते हैं, तो उसके बाद जो हमारे ना छोटे पॉइंट रह जाते हैं कि छोटी जगह पे खर्च करना, तो उनके हिसाब से मैंने एक लिस्ट बनाई होती है। लिस्ट में अगर हफ्ते में, एक हफ्ते मंगवा लेती हूँ सर्फ़ का 1 पैकेट मंगवा लेती हूँ 1 किलो। तो उससे अब वो ये नहीं है कि एक हफ्ते में वो सर्फ़ ख़त्म हो जाना। नेक्स्ट वीक जब मैं मंगवाऊँगी ना, तो वो सर्फ़ के जो पैसे होते हैं वो मेरे पास, सर्फ़ तो आ चुका है, तो मैंने ये करना है कि अगले हफ्ते जो मंगवाना है ना, उसकी जगह पे घी या ऑयल 1 पैकेट थोड़ा-सा ज़्यादा मंगवा के रख लेना। तो जब अचानक से मेहमान या अचानक से अपने जो अब हमने एक, मुझे अब पता है कि 1 हफ्ते में मेरा 1 किलो घी लगेगा या 2 किलो घी लगेगा, तो मैं उस हिसाब से ये हफ्ते का हफ्तावार राशन मंगवाती हूँ। लेकिन जब अचानक से आपके घर मेहमान आ जाएँ, तो अब वो उसी राशन में से तो नहीं, आप कहेंगे ना कि अगर 2 किलो चावल एक्स्ट्रा पके हैं तो वो 1 किलो घी में ही पकेंगे, तो फिर वो एक्स्ट्रा चीज़ आपको चाहिए होती है। और ये कोशिश करें कि जब भी मैं तो ऐसा होता है कि जब पिछले हफ्ते का राशन जो मैंने इज़ाफ़ी मंगवाया ना, उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ, और जो इस हफ्ते मैंने नया पैकेट मंगवाया था वो रख लेना होता है। अब ये ना हो कि जो पिछला पड़ा है वो कोने में पड़ा उस चीज़ की डेट एक्सपायर हो गई, या जब आपने इस्तेमाल करना है तब वो ख़राब हो गया। तो जो नई चीज़ मंगवानी है, इसी तरह जब चीनी मंगवाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है, अगर हमारी हफ्ते में 2 किलो चीनी लगती है ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं 2.5 से 3 किलो एक हफ्ते की मंगवा लूँ, और एक हफ्ते में वो तकरीबन आधा किलो हर हफ्ते जो बच जाती है ना, वो मेरे स्टोर में रह जाती है कि अगर अचानक से जब ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर जो आधा किलो हमारी बची होती है मैं उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। इस तरह पूरी चीज़ नहीं मंगवाती, थोड़ी सी कभी कभी। एक हफ्ते जैसे मैंने बताया ना कि सर्फ ज़्यादा मंगवा लिया, एक हफ्ते चीनी थोड़ी सी ज़्यादा मंगवा ली, तो इस हफ्ते मैं एक हफ्ता फिर ऐसे आता है कि मेरे पास 3-4 चीज़ें पड़ी होती हैं, तो फिर उस हफ्ते का जो मेरे पास होता है ना, खर्च वो बच जाता है। तो उस हफ्ते अगर बच्चों के लिए कोई चीज़ मंगवानी हो या अपने लिए कोई चीज़ लेनी हो, तो वो मैंने महीने का एक हफ्ते में अपने लिए वो जो बचा हुए पैसे होते हैं ना, उसके लिए कुछ ना कुछ मैं ले लेती हूँ। तो इससे मैं खुद भी मुतमईन होती हूँ कि मैंने अपनी पसंद की शॉपिंग कर ली या कुछ चीज़ ले ली, और जो घर का राशन होता है वो भी मेरे पास बराबर चलता जा रहा है। तो मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, फिर भी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा ज़रूर आप अपने घर के मैनेज कैसे करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।